मुरादनगर पुलिस और स्वाट टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक गिरोह जो नामी ब्रांड हिमालय की नकली दवाइयां बनाकर बाजार में बेच रहा था, उसका पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 50,000 नकली टैबलेट बरामद की। डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का नेटवर्क दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में फैला हुआ था। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने एनपी ट्रेडिंग नाम की फर्म बनाकर फर्जी जीएसटी नंबर और नकली ड्रग लाइसेंस के जरिए यह काला कारोबार चलाया। पुलिस के अनुसार नकली टैबलेट सोनीपत की सुबको लैबोरेटरीज में बनाए जाते थे। डिब्बियां और ढक्कन मेरठ के जमुना नगर से आते थे, जबकि रैपर की प्रिंटिंग मेरठ के खैर नगर चौपला स्थित एक प्रेस में होती थी। गिरोह का एक सदस्य जोनी सिंह मोबाइल सिम उपलब्ध कराता था, जिससे मेडिकल फर्मों से सप्लाई चेन संचालित होती थी। इस मामले की शुरुआत 3 जनवरी 2026 को शिकायत मिलने के बाद हुई थी। फिलहाल गिरफ्तार 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस की जांच जारी है और 6 अन्य वांछित आरोपियों की तलाश जारी है। नकली दवाइयों का यह काला कारोबार सीधे तौर पर लोगों की जान के लिए खतरा साबित हो सकता था। गाजियाबाद पुलिस की सतर्कता ने समय रहते इस खतरे को टाल दिया। सर, एक खुलासा हुआ है जिसमें लीवर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दवाई लीवर सब्स्टिट्यूट बन रही थी। क्या है पूरा मामला? कितने लोग पकड़े गए हैं? क्या बरामद की है? किस तरीके से बनाते थे? किस तरीके से सप्लाई करते थे? 3 जनवरी को हिमालयन कंपनी से एक शिकायत आई थी कि इनका कुछ माल जो है वो फर्जी माल बना करके दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। इस तरह की जो चीज़ें थी वहाँ पर इनको बताया गया कि मुरादनगर से सप्लाई की गई थी, अलीगढ़ में सप्लाई हुई थी। इस बेसिस पर मुरादनगर थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के बाद मुरादनगर के थाने की टीम और प्लस जो हमारी स्वाट टीम थी, उन लोगों ने इसमें टेक्निकली चेक करना शुरू किया। चेक करने के बाद कुछ लोगों का नाम प्रकाश में आया। उनको जब लाकर पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया। इनके द्वारा ली 52 का जो माल है ये हरियाणा की कंपनी से बनवाया जाता था और इसके जो रैपर और डिब्बे थे वो मेरठ की जगह से बनवाया जाता था। तो इसमें पूछताछ करने के उपरांत इनको जो माल बरामद हुए हैं इनकी पूछताछ से माल बरामद किए गए हैं। उसमें रैपर भी है, डिब्बियाँ भी हैं, उसके ढक्कन भी हैं और उसकी जो उससे जो डाइस बनाया जाता है वो डाई भी बरामद हुई है। प्लस जो गोली बना करके सप्लाई की जाती है तो गोली भी बरामद हुई है अराउंड 50,000 के आसपास। और बाकी अभी बेचना हमारी जारी है और इसमें हम लोग हैं इसमें क्या है कैसे पूरी चीज़ों की जाँच छानबीन की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई सर, ये लोग कहाँ सप्लाई करते थे और कैसे ये आइडिया इनके दिमाग में आया? बताया जा रहा है कि कुछ मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हुए लोग हैं और क्या ये जो ओरिजिनल दवाई है उसकी कुछ सस्ती दिया करते थे? किस वजह से ग्राहक जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो आकर्षित हो जाते थे ले लेते? अभी जो इन्होंने बताया है कि तो इनको बहुत सस्ती पड़ती थी, अराउंड 35-40 रुपए में एक डिब्बी तैयार होती थी इनकी और जो मार्केट में करीब 110-15 रुपए में ये लोग सप्लाई कर रहे थे। इसका मार्केट रेट जो है वो एमआरपी इसकी है 280 रुपए डिब्बी होती है। इस प्रकार से भारी मार्जिन था और दुकानों पर इन्होंने जैसा जिनकी सेटिंग हो जाती थी उस हिसाब से दुकानों को सप्लाई करते थे। तो कितने राज्यों की सप्लाई की, कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी तो इस पर छानबीन की जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी इन्होंने स्वीकार किया है उसमें कुछ माल सामने दिया था, कुछ माल इग्नोर दिया था और अलीगढ़ में दिया, जहाँ से अलीगढ़ में माल इनका वापस हो गया था। सर, क्या इस दवाई से कुछ नुकसान भी हो सकता था? इस चीज़ को भी लेके आप लोग आगे की जाँच करवा रहे हैं? ये परीक्षण के लिए हम लोग भेजेंगे सब चीज़ों का फिर विवेचन किया। क्या बिल भी दिया करते थे सर ये दवाई? हाँ, बिल वगैरह सबको ठीक। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।